लोकसभा चुनाव के 5वें फेज की फाइट खत्म हो चुकी है। 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच में वोटिंग हुई है। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 6 बजे तक चली है। मतदाताओं में भारी उत्साह दिखाई दिया है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर भी मतदान हुआ है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिन भर मतदाताओं में कितना जोश दिखा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशांबी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा शामिल हैं। आज राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बृजभूषण शरण सिंह के बेटे समेत 4 केंद्रीय मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब तक 5 चरणों में 63 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। तो 5वें चरण का यह मतदान 63 सीटों पर अब तक वोटिंग हो चुकी है। वीवीआईपी जो सीटें हैं उन पर भी आज वोट डाले गए। लखनऊ में भी आज वोटिंग हुई और बड़ी संख्या में लोगों ने वोट डाले गया। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हेमा मालिनी ने भी अपना वोट कास्ट किया। धर्मेंद्र ने, सुनील शेट्टी, परेश रावल जो वीवीआईपी हैं, स्टार्स हैं, उन्होंने कैलाश खेर, इरा खान, अक्षय कुमार, फरहान अख्तर, सबने यहां पर अपना वोट कास्ट किया। कड़ी सुरक्षा के बीच में शाम 6 बजे तक यह मतदान हुआ है। और बड़ी खबर आ रही है ललितपुर से। सोलदा गांव में 100% मतदान हुआ है। मड़ावरा तहसील के सोलदा गांव के पोलिंग बूथ संख्या 277 पर कुल 375 वोटर थे। वोटर जिले से बाहर था। खास बात यह है कि गांव में 1 बजे तक वोटिंग पूरी हो चुकी थी। गांव में 100% वोटिंग को लेकर गांव के लोग काफी उत्साहित हैं। ग्रामीणों ने पोलिंग बूथ पहुंचकर नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। लाने के लिए उसे प्रेरित करके उसका 100% मतदान कराएं। इसके अलावा जिला ललितपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की स्वीप एक्टिविटीज़ की गई, जिससे कि हमारे मतदाता प्रोत्साहित हुए हैं और बढ़ चढ़ के उन्होंने मतदान में भाग लिया है, उसके अंतर्गत बताया गया है कि लगभग 72 पोलिंग बूथ के ऊपर मैन टू मैन मैपिंग की गई है। और उस मैपिंग का नतीजा यह निकल रहा है कि मेरे पास एक सूची है जिसमें लगभग हमारे 15 से 20 ऐसे मतदान केंद्र निकलने वाले हैं जिनमें हमारे मतदान का प्रतिशत 90 से 95% रहेगा। इसके अलावा बुलावा टोलियों का गठन किया गया, जो बुलावा टोलियां आज मतदान के दिन भी गांव-गांव में, नगर-नगर में निकल रही हैं और लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। 7 रैलियां ब्लॉक लेवल पे, बड़ी रैलियां निकाली गई 6 ब्लॉक्स पे और एक जिला मुख्यालय पर। और उन सब लोगों ने भी एक माहौल बनाया अधिक से अधिक मतदान करने का। मैं समझता हूं कि इसके लिए जिला प्रशासन पूर्णतया बधाई का पात्र है। वे सभी अधिकारी जिन्होंने हमारे मतदाताओं को प्रोत्साहित किया कि वो बढ़ चढ़ करके इस हमारे देश के सबसे बड़े महापर्व में अपनी सहभागिता करें, तो मैं सबको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इस कौशांबी लोकसभा सीट पर आज वोटिंग हुई है। फर्जी वोटिंग के आरोप में अनिल यादव नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया। बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर की शिकायत पर अनिल को हिरासत में लिया गया है। बीजेपी प्रत्याशी ने अनिल यादव पर एसपी के पक्ष में फर्जी वोटिंग कराने का आरोप लगाया। मामला कुंडा विधानसभा के पुरने मऊ बूथ का है। झांसी में वोटिंग के दौरान हैरान करने वाला मामला सामने आया। सरकारी रिकॉर्ड में मुर्दा दर्ज एक शख्स वोट डालने पहुंच गया। दरअसल पीठासीन अधिकारी के पास मौजूद वोटर लिस्ट में उस बुजुर्ग मतदाता को मुर्दा दिखाया गया है। मामला पुंछ थाना क्षेत्र के बूथ संख्या 34 का है। सुभाष इंटर कॉलेज में राम लखन नाम के बुजुर्ग वोट डालने पहुंचे। बूथ के अंदर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, क्योंकि वो सरकारी दस्तावेजों में मर चुके हैं। राम लखन ने पर्ची दिखाई और खुद को जिंदा बताते हुए अपना वोट कास्ट करने की काफी कोशिश की।
लेकिन उन्हें बिना वोट डाले मतदान केंद्र से वापस लौटना पड़ा। वोट जो है तुमने डाल पाओगे, जाने कल लिखी हम जानते बोली हुई। तो आपके पास पर्ची तो थी, आपने दिखाई नहीं? साहब जो है बना के दी उन्होंने गद्दी पे। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? बाकी पर्ची जो है हमारे पास रखी, बोले चले जाओ पंजाब में डाल दोगे तुम वोट। नहीं क्या कह रहे थे वो? कह दे वापस नहीं कर पाएंगे। तो आपने किसी अधिकारी से वहाँ पर बात की है? हाँ सर। क्या बताया अधिकारियों ने? तो कह दे नहीं कर पाएगी, बिलो से बात करो। अमेठी में तिलोई विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी आमने सामने आ गए। तिलोई विधानसभा के रास्ता मऊ बूथ के पास कांग्रेस प्रत्याशी किशोरीलाल शर्मा पर प्रचार करने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी नाराज दिखी। स्मृति ईरानी ने अधिकारियों से कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि किशोरीलाल जी ने सारे मुस्लिमों को क्यों इकट्ठा किया था, क्या उन्हें हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए? हम तो एजेंट है ना, वही तो कह रहे हैं आचार संहिता का उल्लंघन चल रहा है। सारे मुस्लिम समाज को इकट्ठा क्यों किए किशोरी जी? क्यों हिंदू का वोट नहीं चाहिए कांग्रेस पार्टी को? और ये सेंसिटिव बूथ नहीं है आपके पास जो है। रायबरेली में कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी ने कुछ मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। राहुल ने लोगों के साथ सेल्फी भी खिंचाई। वहीं सुबह के समय राहुल गांधी ने चुरुआ में हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया। तो राहुल गांधी ने आज बूथों का जायजा लिया। महिला के साथ सेल्फी भी वहां पर राहुल गांधी ने खिंचाई। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रायबरेली में कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी ने पूजा की। राहुल गांधी ने चुरुआ हनुमान मंदिर हनुमान जी के दर्शन किए। तो ये तस्वीर हनुमान मंदिर पहुंचे और हनुमान जी के दर्शन किए। मुंबई में अंबानी परिवार ने अपना वोट कास्ट किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी अपने बेटे आकाश अंबानी के साथ मुंबई में वोट डालने के लिए पहुंची। इस दौरान नीता अंबानी ने वोट की अपील की। अंबानी परिवार ने मुंबई दक्षिण लोकसभा क्षेत्र के मालाबार हिल्स में वोट कास्ट किया। It is our right and our responsibility to vote, and that's what we are doing. Ma'am, what message you give to people about voting? Please go out and vote. It's our right and our responsibility to do so as a responsible citizen of our country. वोट देना चाहिए, ये मेरी सब अपने देशवासियों से अपील।